अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तत्वदर्शी सद्गुरु के चरणों में सादर अभिवादन करते हुए सर्वांग योग मालिका के 8वें अध्याय अनन्य भक्ति योग में हम उपस्थित हैं। अनन्य भक्ति योग क्या है, अनन्यता क्या है, इसके विषय में 7वें अध्याय में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने स्पष्ट रूप से हमें निर्देशित किया है। और वो अनन्यता जब सतत रहने लगती है तो फिर क्या होता है और भक्ति कैसे प्राप्त होती है, भक्ति का अर्थ क्या है, ये अब हम इस अध्याय में जानेंगे। लेकिन इस अध्याय में प्रवेश करने से पूर्व हमें पूर्व पीठिका जान लेना आवश्यक है। हमने जाना था कि सगुण साकार प्रकृति अष्टधा यानी 8 अंगों से कार्य करती है, जिसमें पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सतोगुण रजोगुण तमोगुण इनका समावेश होता है। ये साकार है, सगुण है और ये हमारी माता प्रकृति है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने गर्भ प्रकृति में दिया। मैंने अर्थात विश्वरूप परमात्मा ने, गर्भ यानी अक्षर, और किसमें दिया तो इस प्रकृति में दिया। प्रकृति हमारी माता है। उसके अनंतर उसी वस्तु में हमने निर्गुण निराकार भाव देखा था, चाहत जरूरत प्रियत्व, जो ओतप्रोत व्याप्त है। संपूर्ण वस्तु का स्वरूप ही वो मिठास है और वो मिठास सब में है। यानी जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध सतोगुण रजोगुण तमोगुण इस विश्व के एक एक कण में है, वैसे ही एक एक कण ओतप्रोत उस अस्तित्व भातित्व और प्रियत्व का बना हुआ है। और ये दोनों भाव परस्पर विसंवादी लगते हैं। अक्षर भाव जो सतत रूपांतरण होने वाला है, अक्षर भाव जो जिसका रूपांतरण नहीं होता, जो रूपांतरण होते हुए भी रहता ही है। और इन दोनों का मेल करने वाला तीसरा नाम भाव, जिसे पुरुषोत्तम कहा गया है। वो पुरुषोत्तम भाव जो सगुण निर्गुण साकार निराकार इन दोनों भावनाओं का लय करता है। और ये त्रिपुटी क्या है, किस लिए उदय हुई, तो वस्तु को जानने के लिए। वस्तु को जानने के लिए इन 3 भावों की कल्पना जीवों ने की, जानने के लिए। वस्तु तो एक ही है, उसमें सगुण साकार भी है, निर्गुण निराकार भी है और पुरुषोत्तम उस वस्तु का नाम भी है। और ये जानने के बाद फिर सद्गुरु कहते हैं कि पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे। क्योंकि जब हमारी ये अकंप धारणा बन जाती है, ये अकंप धारणा निश्चित हो जाती है, बुद्धि का निश्चय हो जाता है कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूं, अग्नि में हूं, आकाश में हूं, पृथ्वी में हूं, जल में हूं, वायु में हूं, मैं सतोगुण हूं, रजोगुण हूं, तमोगुण हूं और मैं अस्थि भांति प्रियत्व हूं और मेरा एक नाम है। उसी प्रकार ये विश्व ही परमात्मा है। इसको विश्व ये नाम दिया गया है, जिसे कुछ लोग ओम भी कहते हैं। ये ओम इत्तिकाक्षरम ब्रह्म, यही इस त्रिपुटी को धारण करने वाला है। अब जब ये निश्चित हो गया, प्रयोग के द्वारा सिद्ध हो गया, मैं ही संपूर्ण विश्व हूं, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। अभी हम अपने को इससे अलग मान रहे थे, लेकिन ये तो हमारा स्वरूप निकला, यही हमारा स्वरूप है, यही परमात्मा है।
और सर्व का नाम परमात्मा है, अंश का नाम यहाँ कुर्सी है, यहाँ कंप्यूटर है, यहाँ टेबल है, यहाँ बैनर है, यहाँ ब्लैक बोर्ड है, अनंत नाम, और अनंत नाम मिलकर वो एक ही नाम हो गया है विश्व। और इस विश्व को अपने हृदय में धारण करते हुए और प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा सिद्ध हो चुका कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूं, तब हमारा द्वैत चला गया। और द्वैत जाने के बाद फिर भक्ति की प्राप्ति होती है। द्वैत से पहले हम जो भी कुछ करते हैं भक्ति के नाम पर, वो केवल औपचारिकता ही हो जाती है, क्योंकि तब हमारा व्यष्टि जिंदा यानी अस्तित्व में रहता है। मैं करता हूं, ये भूमिका थी। मैं दान करता हूं, मैं तप करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं। मैं तब जीवित था। लेकिन सद्गुरु के द्वारा वस्तु क्या नाम प्राप्त होते ही अब तब कह रहा था कर रहा हूं, अब कह रहा है हो रहा है। तब कह रहा था मैं कर रहा हूं, और अब कह रहा है हो रहा है। क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? ये जो सारी लीला चल रही है, ठंडी गर्मी बरसात सुख दुख आनंद, ये जो सतत चलने वाला चक्र है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 6 ऋतुएं, उत्पत्ति स्थिति लय का ये जो अखंड चक्र चल रहा है, ये सगुण साकार भाव, इसमें व्याप्त निर्गुण निराकार अस्तित्व प्रियत्व कैसे तो दिख रहा है। सब प्रियत्व ही प्रियत्व दिख रहा है। गोबर भी प्रिय है, सब प्रिय है। यहां कुछ भी अप्रिय नहीं है। केवल हमें अप्रिय होने से वो वस्तु अप्रिय नहीं हो जाती, क्योंकि उस वस्तु का अस्तित्व केवल हमारे लिए ही नहीं है। और इस प्रकार ये दोनों भूमिकाएं नाम में जब लय हो गई और जब हमारा पूर्ण समाधान हो गया, निश्चय हो गया, अकम्प धारणा बैठी कि मैं ही संपूर्ण विश्व हूं, तो अब हमारा व्यष्टि अहंकार कहां रहा? और अब जब व्यष्टि अहंकार का लय समष्टि में हो जाता है, उसके पश्चात अनन्य भक्ति हाथ लगती है। और ये अनन्य भक्ति का बीज हमें सद्गुरु श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने दिया है। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, मुक्तों का निज धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान ये। इसी में स्थित होने से रस एक अकंप वो, हुआ मदरूप ही जानो जन्म मृत्यु उसे नहीं। सर्वांग योग ये स्थाई बीज है दिव्य चक्षु का, इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में। यदृच्छा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा, अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 है, 8, 80, 1800 अक्षरों में रचाई से। मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया, ये जहां स्थिर हो जावे वही सद्गुरु स्थान है। अनन्य भक्ति योग नामक अध्याय 8वां संपूर्ण भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य विरचित सर्वांग योग संपूर्ण। रचना समय सन 1923, विक्रम संवत 1980। सर्वांग योग का अंतिम अध्याय अनन्य भक्ति योग है। जैसे कोई भी जब कुछ करता है तो उसका कुछ उद्देश्य होता है, उसी प्रकार अध्यात्म विज्ञान धार्मिकता ये सब किस लिए हो रहा है? क्योंकि हमें वो स्वरूप का आनंद मिल सके,
क्योंकि ये जीव आत्मा जो है, ये जो आत्मा है, ये अखंड आनंद स्वरूप है, अखंड प्रियत्व स्वरूप है, और इसका लाभ हमें होना चाहिए। इसीलिए अनन्य भक्ति योग को प्राप्त करना ही हम सब अध्यात्म विज्ञानियों का लक्ष्य है। पश्चात जब ये त्रिपुटी का खुलासा हो गया, सांडिली त्रिपुटी दीप उजड़िला घटी, जो संत जन कहते हैं, इस त्रिपुटी के ऊपर जाना चाहिए, ऐसा गोरखनाथ को मच्छिंद्रनाथ जी उपदेश करते हैं। तीनों ऊपर जाना, तो ये क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, ये विश्व वस्तु को जानने के लिए की गई कल्पना है। मैं वस्तु स्वरूप हूं, वस्तु में ही हूं, वस्तु से अलग नहीं हूं। मैं नहीं हूं तो भी वस्तु है, और वस्तु है तो मैं हूं ही। मैं और वस्तु अलग अलग नहीं है। ये जानने के बाद इसके पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे। जैसे ये बोध हमारे इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को हो गया, मैं ही संपूर्ण विश्व हूं, अब यहां दूसरा कुछ है ही नहीं, मैं तो हूं ही नहीं, मैं कहां हूं। ये सब पंच महाभूत, तीन गुण, अस्तित्व, बाधित्व, प्रियत्व और नाम का ही तो खेल चल रहा है सर्वोर। यहां भी चल रहा है तो वहां भी चल रहा, वहां सब तरफ वही अखंड चल रहा है। इसके पश्चात भक्ति का बीज बढ़ने लगता है। बीज जब धरती में जाता है तो यकायक उसका वृक्ष नहीं होता, वो धीरे 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 बढ़ता है। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। और जब हम जान लेते हैं कि ये विश्व का स्वरूप ही ये है और इसका स्वरूप ही विश्व है, ये अभिन्न है, तो फिर भक्ति का बीज हमारे अंतःकरण में पड़ जाता है। क्योंकि अब हमें सेवा करने का एक उत्स्फूर्त ऐसा प्रेरणा होने लगती है कि इसकी सेवा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं ही तो हूं, मैं ही संपूर्ण विश्व हूं, इनसे अलग नहीं हूं। अब मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनका शोषण नहीं करूंगा, इनका दोहन करूंगा, और ये तो स्वयं ही दे रहे हैं, इनसे तो मांगना भी नहीं पड़ता। अब मैं इनका प्रदूषण नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से ही यहां एक एक कण बना हुआ है। सीमेंट से लेकर, लोहे से लेकर इस सजीव जीव तक सब कुछ ये पंचमहाभूत से ही निर्मित हुआ है। अब ये मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, यह अहंकार कहां रहा? मन भी तीन गुणों में विलीन हो गया। वही सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण अन्न के द्वारा भक्षण करने पर मेरी नाड़ियों में कफ, वात, पित्त बन जाते थे और मन, बुद्धि, अहंकार बनकर कार्य करने लगते थे। इस प्रकार जब दृढ़ बोध हो जाता है, अकंप धारणा बैठे, पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे। अब वो भक्ति अनन्य होती है। अब मैं करता हूं कि भावना नहीं है, क्योंकि मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं कौन हूं करने वाला? करने वाले तो तीन गुण हैं, और वो तीन गुणों को प्रेरणा देने वाला वो अक्षर आत्मा है, और ये सब वस्तु के नाम में लय होती है, वस्तु ही है। ये अंश अपने आप को इससे अलग मान रहा था, वो तत्व दर्शन के द्वारा हमारा अज्ञान चला गया, और अज्ञान जाने के लिए उजाले को लाना होता है। उजाला आने पर अंधेरा रह ही नहीं सकता। उसी प्रकार इस विश्व में ज्ञान जैसा पवित्र कुछ है ही नहीं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं। इसीलिए क्योंकि ज्ञान प्राप्त होते ही ये जीव अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करके सच्चिदानंद स्वरूप में ही लय को प्राप्त करता है। और यही अध्यात्म का महत्व है। ये किसी भी पंथ, संप्रदाय, ग्रंथ इनसे नहीं मिल सकता। ये तत्वदर्शी सद्गुरु ही प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा तत्व दर्शन करा के ही हमारे संशय को निकाल सकते हैं। जैसा अर्जुन के संशय को श्री कृष्ण जी ने 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन
इसी युक्ति से कराया। यही वो युक्ति है जिसे देने के लिए अवतार बार बार जन्म लेते हैं। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे। अकर्म किसे कहते हैं? जो होते हैं। कर्म किसे कहते हैं? जिसे करते हैं। जब हम कर्म करते हैं तब हमारा व्यष्टि अहंकार जीवित होता है, व्यष्टि अहंकार दृढ़ होता है, मैं कर रहा हूं। और जब अकर्म रूप से कर्म होने लगते हैं तो फिर उसमें रिश्वतखोरी, बेईमानी, दगाबाजी, परस्पर वैमनस्य, कट्टरता, दंगे, कत्लेआम कैसे होंगे? क्योंकि मेरा ही सब रूप है, जान ही रहे बहना ही। इस प्रकार का जब बोध हो जाता है तो हमारे कर्म जो हम करता हूं इस भावना से करते थे, वही कर्म अब सेवा के लिए होंगे, समर्पित होंगे, इसलिए वो अकर्म हो जाएंगे। अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही अकर्म रूप से दिखते हैं। अब इस कर्मों में न कर्तृत्वाभिमान है, न फल की आकांक्षा है। समर्पयामी, जब भी हम समर्पयामी करते हैं, अर्पण करते हैं, तो हमें आनंद होता है, क्योंकि वो हम अर्पण भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हमारा है ही नहीं। अकर्म रूप से दिखे विश्व में वो सदैव ही। ब्राह्मण ज्ञान विज्ञान देना लेना, क्षत्रिय न्याय रक्षा करना, वैश्य पालन पोषण व्यापार उद्यम करना, और शूद्र श्रम सेवा करना। यही काम तो अब भी हम करते थे, तब भी करते थे, लेकिन अब जब कर रहे हैं तो ये जानकर कर रहे हैं कि हम इस विश्व से अलग नहीं हैं, अन्य नहीं हैं। तो हम हमारे हाथ से अब द्वैत के, पाप के, बुराई के कर्म कैसे होंगे? क्योंकि अकंप धारणा बैठी, गया द्वैत समाधि सो। हमारी बुद्धि समत्व में स्थित हो जाने से अब हम अकर्म हमारे हाथ से होने लगते हैं, और वो विश्व में सदैव दिख ही रहे हैं। ये परा भक्ति है श्रेष्ठ। अपरा और परा ये दो भक्तियां हैं। अपरा में हमारा जीवत्व भाव, व्यष्टि भाव जीवित होता है, और पराभक्ति में हम विश्वरूप होकर ही विश्व की सेवा आप ही आप हमारे हाथों से होने लगती है, जिसका हमें कुछ भी पता भी नहीं रहता। क्योंकि कर्म बगैर कर्म के हम रह नहीं सकते, और कर्म दो ही दिशाओं में हो सकते हैं, एक तो वो व्यष्टि भावना से हो या समर्पित भावना से हो। इस प्रकार ये पराभक्ति है श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठ भक्ति है, पराभक्ति कहते हैं इसे। मुक्तों का निज धाम है, और जो मुक्त हो गए हैं उनका ही निज धाम है। मुक्त हो गए कैसे? किससे मुक्त हो गए? किसने बांधा था इस जीव को? अज्ञान ने बांधा था। अज्ञान, वास्तविक तो ये सच्चिदानंद स्वरूप ही तो था, लेकिन अज्ञानवश ये जीव अपने आप को इससे अलग मानने लगा। इस 3.5 हाथ के शरीर को ही मैं मानकर अभिमान करने लगा। तो ये पराभक्ति है श्रेष्ठ। मुक्तों का निज धाम है, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान है। ये अब जो जितनी वृत्तियां उठती है हमारे मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, उसका लय स्थान क्या है? ये विश्व ही तो है। यहीं से लहरें उठती है, इसी में वो पूर्ति होती है या नहीं होती, और इसी में फिर विलीन भी हो जाती है, और ये सतत चक्र चलती ही रहता है वृत्तियों का। इसीलिए यहां सदगुरु ने कहा कि संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान है। एक ही लय स्थान है विश्वरूप परमात्मा, सबका उत्पादक, पालन करता और लय करता, यही परमात्मा है। इसी में स्थित होने से रस एक अकंप वो, इसी में स्थित होने से, इस बोध में जब स्थित हो जाता है, इसी में स्थित होने से रस एक अकंप वो, अकंप एक रस हो जाती है वृत्ति, क्योंकि सब उसी में लय को प्राप्त करती है। जब जान लेता है तो इसकी वृत्तियां उस यानी विश्वरूप परमात्मा में ही लय को प्राप्त करती जाती है,
और नहीं सुख अशांत को, अशांत को कभी सुख नहीं मिल सकता, ये श्रीमद् भगवद गीता कहती है। तो शांत होने का क्या उपाय है कि सभी वृत्तियों का लय स्थान ये विश्व रूप परमात्मा ही है। और इस प्रकार इसी में स्थित होने से रस एक अकंपवो हुआ मदरूप ही जानो, फिर वो विश्व रूप ही हो गया, हुआ मदरूप ही जानो, जन्म मृत्यु उसे नहीं। क्यों? मदरूप होने पर जन्म मृत्यु क्यों नहीं होते? क्योंकि मदरूप होने का अर्थ ही है कि हमारी व्यष्टि वासनाओं का समापन हो गया, और व्यष्टि वासनाओं का समापन होना ही तो ये जन्म मृत्यु उसे नहीं, इसकी सिद्धि है। जन्म मृत्यु तब तक होते हैं जब तक हमारा व्यष्टि अहंकार मजबूत होता है। जन्म तब भी होते हैं, इस अध्यात्म विज्ञान के बोध के बाद भी जन्म होते हैं, लेकिन वो जन्म कैसे होते हैं? जो भी इस विश्वरूप परमात्मा की कर्तृत्वाभिमान और फलाशक्ति छोड़कर सेवा करता है वो पैदा होते हैं, वो बोध लेकर आते हैं। तो इसी में स्थित होने से रस एक अकंपवो हुआ मदरूप ही जानो, जन्म मृत्यु से नहीं। सर्वांग योग ये स्थाई बीज है दिव्य चक्षु का, ये सर्वांग योग स्थाई बीज है दिव्य चक्षु का। इस बीज को अंतःकरण में रखते ही हिये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से। तो सर्वांग योग ये स्थाई बीज है दिव्य चक्षु का, ये दिव्य चक्षु का बीज है जो दिव्य चक्षु प्राप्त करके अर्जुन के सभी संशय भ्रम समाप्त हो गए, अज्ञान चला गया, धर्म की अर्थात कर्तव्य की प्राप्ति हो गई। वो दिव्य चक्षु का बीज ये 8 अध्यायों में सर्वांग योग है। सर्वांग योग ये स्थाई बीज है दिव्य चक्षु का, इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में। इस सर्वांग योग को अपने चित्त में रखकर सदैव स्मरण करता हुआ अपने कर्म करता है, निज कर्म करता है। कर्म तो 4 ही प्रकार के हैं, ज्ञान विज्ञान देना लेना, न्याय रक्षा करना कराना, व्यापार गोपालन करना कराना, और श्रम सेवा शरीर से सेवा करना। ये 4 ही तो कर्म है। इसे जो पाठ में लेवे यही कर्म करते हुए सर्वांग योग को अपने चित्त में रखे तो उसके हाथ से फिर द्वैत के कर्म होना ही छूट जाता है। आप ही आप, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा था कि मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा अर्जुन, और फिर तू देखेगा मेरे तेरे में कोई भेद नहीं है। वो युक्ति है ये सर्वांग योग की महिमा। सद्गुरु बता रहे हैं कि सर्वांग योग ये स्थाई बीज है दिव्य चक्षु का, इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में। इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में, अपने कर्म करते हुए। यदृच्छा से फिर उससे क्या होगा? यदृच्छा से योगक्षेम होवेगा उसका सदा। फिर यदृच्छा से ने आप ही आप उसका योगक्षेम होगा। योग यानी आवश्यकताओं की पूर्ति, और क्षेम यानी जो भी हमारे पास है वो कल्याणकारी दिशा में अग्रसर हो। योगक्षेम होवेगा उसका सदा, उसका आप ही आप योगक्षेम होता है, क्योंकि वो विश्वरूप परमात्मा की सेवा में जुट जाता है, अनन्य हो जाता है। तो विश्वरूप परमात्मा भी तो हमसे प्यार करेगा, क्योंकि ये परस्पर नाता है। हम विश्वरूप परमात्मा में लीन होकर जब विश्वरूप परमात्मा की सेवा करेंगे तो विश्वरूप परमात्मा भी तो हमारा ख्याल रखता है। और कौन रखता है हमारा ख्याल? जब ये जीव जन्म लेता है तो माता के स्तन में आप ही आप दूध आने लगता है। आश्चर्यम, घोर आश्चर्य, कितना बड़ा आश्चर्य है। और सुअर को भी बच्चे होते, कुत्ती को भी होते, बिल्ली को होते, महिला को होते। आश्चर्य है। कैसे जीव बढ़ता है,
कैसे उसकी मन बुद्धि अहंकार और चित्त मजबूत होने, इंद्रियां मजबूत होने लगती है, बड़ी होने लगती है, प्रगल्भ विकसित होने लगती है। आप ही आप ये सारा चक्र चल रहा है। और इसीलिए सदगुरु यहां जगाते हैं कि सर्वांग योग ये स्थाई बीज है दिव्य चक्षु का, इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में, यदृच्छा से योग क्षेम होवेगा उसका सदा, अंत में पद सो पावे वेदों में श्रेष्ठ जो कहा। और अंत में वो पद पाता है जिसे वेदों ने सर्वश्रेष्ठ पद कहा है। वो पद क्या है? तत्वम असि, तत्वम असि, तत्वम असि, तत्वम असि। तो सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वम ये सब ब्रह्म ही है, यहां ब्रह्म के सिवा और कुछ है ही नहीं। इस प्रकार हुआ मद्रूप ही जानो, जन्म मृत्यु से नहीं। और फिर अंत में पद सो पावे, वेदों में श्रेष्ठ जो कहा तत्वम असि, इस पद को वो प्राप्त कर लेता है, वो सर्वम खलविदम ब्रह्म ही हो जाता है। अध्याय 8 में श्लोक 9 और 50 है। 8 अध्यायों में श्लोक 9 और 50 है। 8 80 1800 अक्षरों में रचाई से। ये सर्वांग योग अत्यंत संक्षेप में लिखा गया है और ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें जोड़ घटा नहीं किया जा सकता। इसीलिए सद्गुरु ने सटीक यहां आंकड़े दिए हैं, कितने अध्यायों में है, कितने अक्षरों में है, कितने श्लोकों में है। मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया, मायानंद भगवान ने अपना निज रूप लखा दिया, अपना स्वस्वरूप लखा दिया, यानी ध्यान में ला दिया, साक्षात उसका परिचय करा दिया, यथार्थ उससे मिलन करवा दिया। मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया। इसे लखाते हैं श्रद्धा से, सात्विक ही लेना चाहिए। और सद्मुमुक्षु ने कहा था कि ध्यान में बैठता नहीं, वो ध्यान में बैठने पर फिर सद्गुरु की कृपा से अनन्य भक्ति की प्राप्ति होती है। और फिर मायानंद जी ने अपना निज रूप लखा दिया, ये जहां स्थिर हो जावे। अब यही वो प्रश्न है जहां हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ये जहां स्थिर हो जावे, ये स्थिर होना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये अपनी अपनी ओर इस आत्मा को खींचते हैं, क्योंकि इन्होंने ही आत्मा को बंधन कर रखा है, बांध रखा है। तो इसीलिए ये जहां स्थिर हो जावे, सदैव सर्वांग योग का चिंतन, मनन, निधिध्यासन और तत्वदर्शियों से सत्संग, अपनी शंकाओं संदेहों का समाधान, ये यदि हम करते रहेंगे तो फिर ये जो बोध है मैं ही संपूर्ण विश्व हूं, ये स्थिर हो जाएगा। जैसे शक्कर का ढेला पानी में धीरे धीरे घुलता है और घुलने के बाद वो जल रूप ही हो जाता है, उसी प्रकार ये जहां स्थिर हो जाए वही सद्गुरु स्थान है। जिस अंतःकरण में ये बोध स्थिर हो जाता है वो अंतःकरण ही सद्गुरु स्थान है। सद्गुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, इस बोध का नाम ही सद्गुरु है। और इस प्रकार सद्गुरु युक्ति को पाकर हम धर्म अर्थात कर्तव्य को प्राप्त कर लेते हैं और सर्वांग योग से संबंधित जो शंकाएं हैं, जो प्रश्न हैं, उनका निराकरण हम आगामी अंक में करने का प्रयास करेंगे। आप सभी ने दिए हुए सहयोग, उत्साहवर्धन और प्रेम का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हुए इस सर्वांग योग मालिका के 8वें अध्याय अनन्य भक्ति योग को संपूर्ण करते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।